हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, WBCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका। काफ़ी टफ एग्ज़ाम था। मैंने एक एनालिसिस भी कराया उसमें। मेरा ये भी मानना है जो 110 कट ऑफ में हो जाएगा। और बहुत ख़राब, मतलब अगर किस्मत ख़राब रहा तो 120 तक जाएगा, नहीं तो 110 तक काफ़ी है। सब तरफ से फीडबैक यही मिला जो भाई बहुत ही टफ था। तो जिन लोग भी पास कर सकते हैं या फिर करने लायक हैं, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है जो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए और तैयारी अभी से चालू कर दें। मेंस का खास करके ऑप्शनल में बहुत कोई फंस जाता है और एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। कि बहुत कोई ऐसा करता है भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तैयारी करें, तब तक बहुत पीछे हो जाता है इंसान। खाली एक तो खुशफहमी रहेगा जो भाई हाँ WBCS प्रीलिम्स पास किए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी से तैयारी कर दीजिए। और हाँ, बांग्ला अगर आपका नहीं था तो बांग्ला को भी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, बाद में बहुत बड़ा फंस जाइएगा। ठीक है। और जिन लोग का नहीं है उन लोग एकदम भी निराश ना होए, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही तो कंपटीशन है ना। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे रहेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और भी अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अभी फूड SI, WBCS, UPSC मिसलेनियस क्लर्कशिप और सेंट्रल का भी बहुत सारे एग्जाम सामने हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ओके। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं, G20 समिट के बारे में। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा प्यारा हिंदुस्तान पहली बार ये G20 समिट को होस्ट किया। ये 18 G20 समिट था, 9 से 10 सितंबर हुआ भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान में है, न्यू दिल्ली में। ओके, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इससे एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये वाला जो जी समिट था, 18 G20 समिट था, न्यू दिल्ली में हुआ। और G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ठीक है। अभी मैंने बताया 9 से 10 सितंबर हुआ, पहली बार हिंदुस्तान में। अच्छा, इसका एग्जैक्ट प्रेसिडेंसी अगर पूछा जाए, मन हिंदुस्तान का पास कब से कब तक रहा, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। ओके। हालांकि सितंबर में जब ये फंक्शन हुआ था उसी टाइम प्रेसिडेंसी मोदी जी इजिप्ट को, सॉरी, ब्राजील का लुला दी सिल्वा को दे दिए थे। बट ऑफिशियली ये 30 नवंबर तक था। वेन्यू उसका भारत मंडपम, प्रगति मैदान। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम, आपने हमेशा सुना होगा। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये कहाँ से लिए गया ये पूछा जा सकता है, महाउपनिषद से लिए गए हैं। ओके। और इसमें लोगो क्या बनाया गया था G20 का, इस बार हम लोग का हिंदुस्तान ने एक लोटस बनाया था जिसमें 7 उसका पंखुड़ी था, यानी कि पेटल्स था। और इंडिया का मैप था। ठीक है। और ये 7 पेटल्स किसको दर्शाता है, 7 कॉन्टिनेंट्स को। और ये जो 7 सुर होता है ना गाना में, सारे गामा पाधा निसा, उसको भी दर्शाता है। ओके। और एजेंडा तो बहुत सारा था, जिसमें से एक बहुत ही मेन था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, ये ग्लोबल साउथ किसको रेफर करता है, ये जितना भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, खास करके अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन, उसको ही दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। और इसमें ना एक शेरपा नियुक्त किया जाता है, जिस जो कि हमारा इस बार का शेरपा थे अमिताभ कांत। और हर कंट्री अपना अपना एक तो शेरपा नियुक्त करता है। शेरपा का मतलब आपको मालूम ही है, वो जो माउंटेन में जो ऊपर लेके जाता है, समिट, मतलब पूरा ऊपर तक आपको हेल्प करता है ले जाने के लिए। तो ये जो शेरपा होता है, ये जो भी प्रेसिडेंट है, माने प्रेसिडेंट बोला जाएगा इसमें, जो कि हेड होता है। जैसे कि हमारा ये प्रेसिडेंसी का हेड कौन थे, मोदी जी थे। तो एक अपॉइंट किया जाता है शेरपा को, हर कंट्री करता है। सारा साल में अलग अलग चीज में इकोनॉमी। अच्छा, ये पूरा G20 का जो भी मेन मेन मुद्दा रहता है, इकोनॉमी, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हेल्थ इशू, और भी बहुत सारा AI वगैरह सब था इसमें शामिल। ठीक है। और सारा साल में ना बहुत सारा छोटा छोटा मीटिंग वगैरह होते रहता है। तो 60 शहर में 227 अलग अलग मीटिंग हुआ। और पूरा हमारा 28 स्टेट और 8 यूपी में हर जगह हुआ अलग अलग टाइम में। वो दिसंबर से शुरुआत किया गया था 2022 का। तो पहला बार हुआ था, पहला फर्स्ट शेरपा मीटिंग होता है 4 से 7 दिसंबर उदयपुर में। उदयपुर मालूम है आपको, राजस्थान में है। अच्छा, पहला हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में है। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग होता है चेन्नई में। फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग बेंगलुरु में। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का मीटिंग रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। और फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो में। एक्चुअली 227 मीटिंग है, तो सब तो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। बट कहाँ से पूछेगा पता नहीं, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। मुझे लगा जो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें लिख दिया। और पूरा ये जो मीटिंग होता है ना, पूरा साल भर में जो चला, उसी का तैयारी किया जाता है। लास्ट में जल्दी जो फाइनल राउंड वो 9-10 सितंबर को हुआ। ओके। शेरपा कौन थी ये इंपॉर्टेंट है। और G20 का जब मीटिंग होने वाला था तो उसके एक दिन पहले डिनर भी कराया गया था, प्रेसिडेंट डिनर का न्योता दी थी सबको। तो उसमें भारत वड़िया दर्शनम, ठीक है,
परफॉर्म किया गया था। गंधर्वा आराध्यम ग्रुप है एक, उन लोग ने परफॉर्म किया था डिनर का पहले। ओके, अच्छा अब G20 के इतिहास देख लेते हैं। G20 स्टैब्लिश किया गया था 26 सितंबर 1999, ठीक है, 1999, गौर से सुनिएगा। और इसमें हेड क्वार्टर बोल के कोई चीज नहीं होता है। और इसमें मेंबर कंट्री कितना है, 19 कंट्रीज मेंबर है, प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी कि G20 अभी जो इस बार हुआ उससे पहले का बात हो रही है। और यूरोपियन यूनियन में आज के डेट में 27 कंट्री है, वो अलग से एक नॉलेज है। और इसमें मेंबर कौन कौन से, मैं बहुत आसान तरीके से आपको याद करा दूंगा। G7 जो ग्रुप है, G7 का एक ग्रुप है, जितना भी डेवलप्ड कंट्री सब उसमें रहता है मैक्सिमम। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके और जापान, ठीक है। ये साथ हो गया। इसका साथ 5 ब्रिक्स को ऐड कर लीजिए। ब्रिक्स में तो मालूम है, नाम से समझ में आ रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 7 5 12 हो गया। अब बचा 7। अब साथ में अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, जहां से मेसी आते हैं। मेक्सिको उसका ऊपर में है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया हमारा धर लीजिए इस तरफ से, डायना तरफ से इंडिया का। सऊदी अरेबिया, तुर्की उस तरफ चला जाएगा। सऊदी अरेबिया तो गल्फ का हो गया, तुर्की भी मिडिल ईस्ट का कंट्री हो गया, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7 हो गया G7 का, 5 ब्रिक्स का, और 7 यहां पर हो गया ना। 7 5 12 7 19, 19 कंट्री, 5 ग्रुप अलग अलग इसमें बनाया रहता है। इंडिया जो है ग्रुप नंबर 2 में है। किसका किसका साथ है, अगर ये पूछा, जो इंडिया जो जिस ग्रुप में आता है, वहां रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की है। हर ग्रुप में मैक्सिमम 4 करके हैं, और एक ग्रुप में 3 भी है कंट्रीज का अगर दिया जाए। 5 4 जो 20 होता है आपको मालूम है, तो एक ग्रुप में 3 है, बाकी 4 ग्रुप में 4 4 करके है। ओके, और इस बार क्या किया गया, इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको ऐड किया गया, अफ्रीकन यूनियन को। इससे पहले यूरोपियन यूनियन था 19 कंट्री, यूरोपियन यूनियन 20 था, अभी ये अफ्रीकन यूनियन 21 हो गया, तो ये G21 हो गया, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन में आज के डेट में कितना कंट्री शामिल है, 55। ओके, अलग से नॉलेज था। अच्छा, ये जो G20 ग्रुप है, इतना सारा जो कंट्री है, ये पूरा वर्ल्ड का ना 60% लैंड एरिया को कवर करता है। पूरा पॉपुलेशन का 2/3 कवर करता है। जीडीपी का मतलब वर्ल्ड जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 85% कवर करता है। और इंटरनेशनल ट्रेड का भी 75% यही लोग आपस में करते हैं। ओके, अच्छा G20 में ये सब तो परमानेंट हो गया। और गेस्ट कंट्री जिसको इनवाइट किया गया था इस बार का G20 में, 9 कंट्री को इनवाइट किया गया था। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन। और ये जो स्पेन है, ये परमानेंट गेस्ट है, माने कहीं पर भी होगा तो इसको तो इनवाइट करना ही करना है। और इसके अलावा 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट किया गया था इंडिया का द्वारा, जिसमें से एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि मनीला में हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, आईएमएफ वॉशिंगटन में है, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में है, डब्ल्यूटीओ जेनीवा में है, डब्ल्यूएचओ इसका हमको याद नहीं आ रहा आपका, ये भी शायद जेनेवा में है, आईएलओ रोम में है, और भी कुछ कुछ था। और जितना भी कंट्री था सबका हेड आया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब कोई आता है। ओके, बट रशिया का प्रेसिडेंट नहीं आते, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। किसको भेजते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को, सर्गेई लैवरव, याद रखिएगा। और चाइना का भी प्रेसिडेंट नहीं आते, जी जिनपिंग, ये वहां के प्रीमियर को भेजते, ली कियांग को। ओके, ये दोनों अलग है, इसीलिए याद रखिएगा। वैसे कौन कौन आया था उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था, मैं इस वीडियो का लिंक में भी डाल दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जो लोग भी आया था उन लोग का स्पाउस लोग को क्या दिया गया, चेरियल स्क्रोल पेंटिंग दिया गया, जो कि तेलंगाना से है। पूछा जा सकता है क्या दिया गया। अच्छा, ये जो G20 है ना, इसका पहला समिट होता है 1999 में बर्लिन में। और याद रखिएगा, ये समिट सिर्फ फिनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स जो होता है, यानी कि वहां का जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, वही लोग इसमें हिस्सा लेता था पहले। बट 2008 में आपको मालूम है रिसेशन आया था बहुत ही खतरनाक, तो उसी टाइम में पहली बार मतलब शिखर सम्मेलन भी कहा जा सकता है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हेड्स हैं सब मिलके मीटिंग करना चालू किया 2008 से। तो यहाँ 2 सवाल बन रहा है, ठीक है। एक तो नॉर्मल समिट है 1999 बर्लिन में चालू हुआ था, जिसमें फिनेंस मिनिस्टर और वहां के जो सेंट्रल गवर्नर्स थे बैंक के, वो लोग शामिल होते थे। और 2008 से मेन समिट चालू हुआ, जिसमें गवर्नमेंट हेड यानी कि पीएम, प्रेसिडेंट, ये लोग शामिल होने लगे। 2008 का कहाँ हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। और ये जो मीटिंग चलता है, ये ट्रोइका सिस्टम में चलता है, यानी कि पिछला वाला कहाँ हुआ, अभी कहाँ हो रहा है, आगे वाला कहाँ होने वाला है, ये तीनों कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे। तो लास्ट 17 जो हुआ था बाली इंडोनेशिया में हुआ था, इस बार तो हमारा न्यू दिल्ली में हो। और 19 जो है 2024 में ब्राजील में होने वाला है, रियो में होने वाला है, ठीक है। और 20 का भी अनाउंस कर दिया गया, 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है, और 21 2026 यूएस में होने वाला है। समझ में आया आपको। अच्छा, ये जो पूरा ये हुआ G20 समिट, इसका आउटकम क्या निकला, बहुत सारा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है अलग अलग, मैंने अभी कहा ना, इकोनॉमी, टेररिज्म,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह। तो उसमें 112 डॉक्यूमेंट को रखा गया, जिसमें से 73 अप्रूव हुआ, जो कि अभी तक का G20 का समिट के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार ही अप्रूव हुआ। पावर है हिंदुस्तान का। अच्छा, और क्या किया गया, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के एक पोर्टल चालू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का द्वारा, पूछा जा सकता है, जिसमें 5 सेक्शन रखा गया और 22 सब सेक्शन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके पहला इलेक्शन 1951-52 में जो हुआ था तब तक का पूरा डिटेल इसमें दिया गया। और G20 का साइड लाइन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटा, वो कोई भी बड़ा समिट में आसपास में साइड से भी कुछ कुछ डील वगैरह होते रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, जिसमें से कौन कौन शामिल रहा, इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएस, मॉरिशियस और यूएई, और कनाडा, सिंगापुर और बांग्लादेश ऑब्जर्वर कंट्री। ओके, बट हाँ ये याद रखिए, ये G20 का आउटकम नहीं है, G20 का साइड लाइन में कुछ कुछ अचीवमेंट चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज बनाया गया, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। पूछा जा सकता है इसमें से कौन कंट्री नहीं है या कौन है, तो इसमें सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस और यूरोपियन यूनियन शामिल है। और ये किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया, चाइना का BRI। आप अगर गूगल मैप में देखेंगे तो BRI के बारे में पूरा चाइना एक जाल बुन रहा है, रोड का जरिया से, शिप का जरिया से, ट्रेन का जरिया से सब कंट्री में कनेक्शन बना रहा है। ओके, काफी पुराना ये प्रोजेक्ट है, जिसका पहले का नाम OBOR भी था, यानी कि वन बेल्ट वन रोड। उसी को काउंटर करने के लिए इसको खोला गया है। अब इसको काउंटर कर, अब देखिएगा इसका वजह से इटली जो है, यानी कि PM जो वहाँ की महिला PM जॉर्जिया मेलोनी, वो ये जो चाइना का BRI है उससे बाहर भी आ चुका है। ओके, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये रहा G20 का पूरा बढ़िया से टॉपिक। आप लोग अच्छे से देखें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।